हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। देखो, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी के जो कोर्सेज हैं इसमें कितना कट ऑफ होगा और पिछले साल कितना कट ऑफ हुआ और इस बार कितना कट ऑफ रहने वाला है। ये सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बीएससी नर्सिंग का सब कुछ बताया है आपको, अगर आपने वो नहीं देखा प्लीज़ आपको देख सकते हो। अब मैं आपको बताऊँगा कि बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स और बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के जो लास्ट कट ऑफ हुआ था, जो लास्ट राउंड थर्ड राउंड में जितना भी कट ऑफ हुआ था पिछले साल, वो इस वीडियो में आपको मैं वो सब कुछ दिखाऊंगा। देखो, पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप ये सब पहले देखना। जो बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी है इसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है इसमें। देखो, जो बीएससी पैरामेडिकल के कोर्स हैं वो बाकी जितने भी जीएमसीज हैं वहाँ पे होते हैं बीएससी पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं। आप यहाँ देखो, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आप जितने भी यहाँ पे कोर्सेज देख पा रहे हो अभी। देखो, जो जीएमसी डोडा है वहाँ पे बीएससी एमएलटी और बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये जो कोर्सेज हैं ना, ये सब कोर्सेज ये पैरामेडिकल में आते हैं। इसी तरह आप यहाँ देख सकते हो जीएमसी जम्मू में जितने भी कोर्स हैं सब पैरामेडिकल हैं। इसके अलावा जीएमसी कठवा, यहाँ पे 3 कोर्सेज किए जाते हैं और ये भी पैरामेडिकल के कोर्स हैं। और इसी तरह जीएमसी राजौरी में है और जीएमसी अनंतनाग, और इसके अलावा है यहाँ पे साउथ कैंपस अनंतनाग। इसके अलावा जीएमसी बारामूला में भी हैं और जीएमसी श्रीनगर। ये जितने भी कोर्स हैं ना यहाँ पे, ये सब कोर्सेज पैरामेडिकल के कोर्स हैं। और जो टेक्नोलॉजी के कोर्सेज होते हैं ना वो सिकमस सोवरा में किए जाते हैं। जितने भी कोर्स हैं वहाँ पे सिकमस में, तो वहाँ पे मैक्सिमम यही टेक्नोलॉजी के कोर्सेज किए जाते हैं। मैं आपको वो भी यहाँ पे दिखाऊँगा, आप यहाँ देख सकते हो। ये है बीएससी टेक्नोलॉजी के कोर्सेस, यहाँ आप क्लियरली देख पाओगे कि जैसे कि सिकमस वगैरह में बीएससी एनेस्थीसिया, क्रिटिकल केयर एंड ओटी, ये बहुत टॉप कोर्स आज माना जाता है। इसके अलावा बीएससी एमएलटी है और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी और बीएससी प्रोफिनिस्ट टेक्नोलॉजी और बीएससी रेडिएशन टेक्नोलॉजी और बीएससी रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो कि मेरा कोर्स है। और ये सब कोर्सेज जो हैं ये टेक्नोलॉजी के कोर्स है, ये स्पेशली सिकमस वगैरह में किए जाते हैं और ये कहीं पर नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसे कोर्स आएंगे तो आप आँख बंद करके ये कोर्स रख सकते हो, क्योंकि देखो सिकमस जो है, सिकमस का हॉस्पिटल वो माना जाता है, वो जीएमसी श्रीनगर से भी माना जाता है। अगर आपको वहाँ पे एडमिशन होगा वो बहुत अच्छी बात है। तो आप अच्छी तरह से पहले सोच लेना और इसके बाद आप इन कोर्स को सोच सकते हो, इनके बारे में आप सोच सकते हो इन कोर्स के बारे में। अब मैं आपको थोड़ा कुछ बताऊँगा यहाँ पे कि लास्ट स्टूडेंट है ऑल कैटेगरीज का, जो लास्ट स्टूडेंट है इसको कितना स्कोर था पिछले साल और इस बार इसी को कितना स्कोर है कि इसको इस पर सिलेक्शन हो जाएगी। मैं आपको इसमें सब कुछ दिखाऊंगा। देखो, वीडियो थोड़ा लंबा होगा और आप अच्छी तरह से थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसको देख लेना। देखो, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पहले कि ओपन मेरिट का। देखो, पहले मैं यहाँ पे ओपन मेरिट का कट ऑफ बताऊँगा आपको कि ओपन मेरिट में कितना स्कोर था पिछले साल और इसको कितना रैंक था कि इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला था। मतलब या पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी का कोर्स जो भी है वो वहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ होता है, ये आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि सिकमस का कॉलेज ऐसा वैसा नहीं, वो टॉप मोस्ट कॉलेज है। वहाँ पे तो सबसे टॉप में आता है कट ऑफ। और जो कट ऑफ लोएस्ट होता है किस कॉलेज में लोएस्ट होता है, जो साउथ कैंपस अनंतनाग है ना, वहाँ पर लोएस्ट होता है, क्योंकि ये कुछ कॉलेजेस हैं यहाँ पे जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो इनमें से थोड़ा कट ऑफ कम होता है। तो टॉप मोस्ट कॉलेज जो है जिसको आपको भी कल प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, पहले आपको सिग्नल देना पड़ेगा। दूसरा तो आप दे सकते हो। आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा कि जो ओपन मेरिट के कैंडिडेट हैं इसको पिछले साल रैंक था, पिछले साल कितना रैंक था इस स्टूडेंट को कि इसको कौन सा कोर्स पिछले साल मिला था, ये मैं आपको अभी बताऊँगा। देखो, पिछले साल का मैं आपको ओपन मेरिट का दिखाने जा रहा हूँ। देखो, यहाँ आप अच्छी तरह से क्लियरली देखोगे। लेकिन पहले मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा प्लीज़ आप वो देख सकते हो। वहाँ पे मैंने बस क्लियर किया है बीएससी नर्सिंग का लास्ट जो कैंडिडेट था इसको कौन सा कॉलेज मिला था और इसको किस रैंक पर कॉलेज मिला था और किस स्कोर पर भी इसको कॉलेज मिला था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ वो वीडियो देखना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं आपको अभी यह ओपन मेरिट का बताऊँगा। देखो, ओपन मेरिट का यह पिछले साल जो कट ऑफ हुआ था वो 1553 का रैंक जो है यहाँ आप अगर देखोगे 1553 का रैंक जो रैंक था इसका 1553 था रैंक इसको। और इसको जीएमसी कठवा आया था, इसको वो कॉलेज आया था और बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी बीएससी ओटी इसको मिला था पिछले साल। देखो, ये था 1553। अगर आप देखोगे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि जो बीएससी नर्सिंग का लास्ट कॉलेज मिला था जो इसका कट ऑफ हुआ था वो
1116 रैंक पर हुआ था, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ज़्यादा ही रैंक पर कट ऑफ हो रहा है इस बार। बीएससी पैरामेडिकल में ज़्यादा ही कट ऑफ हो रहा है, ज़्यादा मतलब रैंक पर कट ऑफ हो रहा है इस बार। इसका मतलब है बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है इसमें पहले ही कट ऑफ होता है, इसके बाद जो कट ऑफ होता है वो पैरामेडिकल का हो रहा है यहाँ पे। और इस बार भी यही होगा पैरामेडिकल का दूसरे नंबर पर कट ऑफ होता है और पहले बीएससी नर्सिंग में कट ऑफ हो रहा है। देखो यहाँ आप अगर देखोगे बीएससी ओटी आया है 1553 रैंक वाले को और इसको जीएमसी काटवा मिला। और अब हम देखेंगे इस साल इसको इसी रैंक पर कितना मार्क्स कितना स्कोर है कि इसको ये कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। आप यहाँ इस साल का अगर आप देखोगे, आई विल शो यू। देखो जो मैंने आपको रैंक बताया था वो मैंने बताया था 1553। देखो यहाँ आप इजीली देख पा रहे हो 1553 रैंक जो है यहाँ फीमेल जेकेपीएम, और इसको जो मार्क्स आ रहा है वो 68.75। इसका मतलब जो ओपन मेरिट का पैरामेडिकल में कट ऑफ होगा इस बार वो यही रहेगा 68 to 70। इतना ही स्कोर इस बार पैरामेडिकल का रहेगा। वो कोई भी कोर्स होगा लेकिन वो चांसेस हैं कि वो जो जम्मू के कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस वहाँ पे चांसेस हैं वो मिलेगा आपको। अगर आपको देखो 68 to 70 तक अगर आपका स्कोर है वो कॉलेज आपको मिलने का चांस है। लेकिन अगर आपको 670 से ज़्यादा आएगा ना तो इसका मतलब है कि आपको कश्मीर में चांसेस हैं कि आपको कश्मीर में कोई जीएमसी मिलेगा फॉर पैरामेडिकल के लिए, गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज के लिए। लेकिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जो बीएससी नर्सिंग है इसमें जो कट ऑफ था वो 76 आ रहा था। आप देखना यहाँ पे कि कितना मार्क्स की गैप है, 76 to 68। इसका मतलब नियर अबाउट 70 मार्क्स तक आपका बीएससी पैरामेडिकल में कट ऑफ होगा और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर आपको 70 प्लस है ना मार्क्स, इसका मतलब कि आपको चांसेस है कि आपको कोई कश्मीर में पैरामेडिकल कॉलेज मिलेगा। इसके लिए मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मैंने कोई कैटेगरी यहाँ पे काउंट नहीं की, लेकिन जो ओपन मेरिट कैंडिडेट है इनका कट ऑफ यही रहेगा 1-2 मार्क्स, मतलब जो मैंने कहा रेंज इसी के आसपास, क्योंकि आप तो लिस्ट आपके सामने है। देखो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व एक चीज़ किया है, जब मैंने ये वीडियो बनाए हैं मुझे बहुत मेहनत इस वीडियो को बनाने में लग गई थी। देखो यहाँ पे जो लास्ट के कोर्सेज हैं वो कौन कौन हैं जो जिसको लास्ट में कट ऑफ हुआ है। एक तो बीएससी ओटी, यानी कि इसका मतलब है अगर आपको इतना स्कोर है आपको ये चांसेस हैं कि या तो आपको बीएससी ओटी मिलेगा ऑपरेशन थिएटर, या वो भी जम्मू कॉलेज में चांस है कि वो भी जम्मू कॉलेज में आपको मिलने की चांसेस हैं। दूसरा जो था यहाँ पे वो है रेनल डायलिसिस, या तो आपको वो मिलेगा। तीसरा है बीएससी एमएलटी। इन तीन में से आपको कोई मिलेगा अगर आपको ये स्कोर है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आप इस रेंज में हो आपको ये 3 कोर्स में से मैक्सिमम चांस है कि इसी में कोई ना कोर्स है। आप देखोगे कि आरबीआई का कितना कट ऑफ हुआ था पिछले साल। यहाँ आप अच्छी तरह से देखोगे कि फॉर आरबीआई कैंडिडेट का कितना हुआ था पिछले साल कट ऑफ। यहाँ आप देखना कि देखो मैंने ये भी आपको बताया कि बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी जीएमसी काठवा में इसको भी मिला है बीएससी रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, और इसका जो रैंक था वो था 3280। और इसी रैंक पर इस बार कितना स्कोर है आपको मैं वो भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ आप अच्छी तरह से देखोगे 3280 यहाँ आप देखना फीमेल कैंडिडेट, यही भी आपको समझ आ रहा है कि कट ऑफ कितना होने वाला है। तो आप इसी को अगर 52 हो रहा था पिछले साल तो इस बार आप काउंट करना कि 52 to 50, 53 to 55 इतना ही कट ऑफ रहेगा बीएससी पैरामेडिकल के लिए, क्योंकि इसको भी बीएससी पैरामेडिकल ही मिला। बीएससी टेक्नोलॉजी को मैंने बताया आपको वो टॉप मोस्ट कोर्स हैं, सिग्नल्स में किए जाते हैं। बीएससी पैरामेडिकल यहाँ पे हो रहा है जीएमसी जो मैंने बताया है अभी कि जीएमसी कठवा इसको मिला पिछले साल इसी स्टूडेंट को। तो इस बार भी इस स्टूडेंट को बहुत चांसेस हैं कि कोई ना कोई पैरामेडिकल कॉलेज इसको मिलेगा। इस स्कोर पर 53 to 55 इस बार कट ऑफ होगा फॉर पैरामेडिकल के लिए, आप ये याद रखें। बात किया अदर कैटेगरी एससी का कैंडिडेट जो है इसको कितना पिछले साल कितना रैंक था, इसको पिछले साल कितना रैंक था और इसको कितना स्कोर इस बार आ रहा है कि इसको वो कॉलेज मिलेगा। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ देखना कि जो एससी कैंडिडेट है इसको 11835 रैंक आ रहा है, 11835 यहाँ आप देख सकते हो अच्छी तरह से 11835। तो इसको पिछले साल जो मिला था वो जीएमसी बारामूला मिला था, और बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी पिछले साल इसको मिला था बीएससी रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी इन जीएमसी बारामूला। इसका मतलब है कि अगर 11835 पिछले साल हुआ था इस रैंक पर, अगर इसको कॉलेज मिला तो अब हम देखेंगे कि इस बार इसी रैंक पर कितना स्कोर आ रहा है। देखना आपको
आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा 11835 रैंक। देखो यहाँ आप अच्छी तरह से देखोगे कि मेहरुन्निसा 11835 पर इनाम यहाँ पे आ रहा है फॉर RBA कैंडिडेट। अगर SC कैंडिडेट यहाँ पे होगा, इस रैंक पर होगा, 11835 पर होगा, तो इसका सिलेक्शन चांस बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन आप यही माना कि 20 अगर यहाँ पे 27 आ रहा है तो इसका मतलब 27 to 30 कट ऑफ होने वाला है फॉर SC के लिए। तो 27 to 30 अगर SC कैंडिडेट का मार्क्स है तो इसका बहुत चांसेस हैं बहुत। अगर आप देखो जो मैं अपर रेंज बोल रहा हूँ 30, अगर आपको 30 प्लस है तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, 100%। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा चांसेस बता रहा हूँ, लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा चांस है, 80% 90% चांस है कि इसके बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो ये रहा कट ऑफ फॉर SC कैंडिडेट के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैक्सिमम जो यहाँ पैरामेडिकल का जो कट ऑफ हो रहा है यहाँ पे वो ओपन मेरिट का हो या RBA का हो या SC का हो, तो इनका जो स्कोर आ रहा है वो कम आ रहा है एज़ कम्पेयर टू BSc नर्सिंग, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था। तो इसका मतलब कि BSc पैरामेडिकल में कट ऑफ आपका बहुत कम होने वाला है एज़ कम्पेयर टू BSc नर्सिंग के। अगर आपका ड्रीम है कि नहीं मुझे BSc पैरामेडिकल ही करना है कुछ, तो आपको अच्छी तरह से कॉलेज मिलेगा। अगर आपका कम भी स्कोर है एज़ कम्पेयर टू BSc नर्सिंग रेंज के, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जो मैं ये रेंज आपको बता रहा हूँ। मैं बात करूँगा कि OBC कैंडिडेट के लिए कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। देखो पिछले साल जो रैंक आ रहा है OBC का वो 7056 आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हो 7056 यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छी तरह से 7056। इसको यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिला, BSc रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी। देखो जो मैंने भी आपको बताया ये लास्ट के कोर्स हैं जो जिनको लास्ट में कट ऑफ हो रहा है यहाँ पे BSc रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, और वो भी GMC कटवा में आ रहा है और OBC कैंडिडेट है। इसको रैंक क्या था यहाँ पे 7056। और अब हम देखेंगे कि इसी रैंक पर कितना स्कोर आ रहा है इस बार। देखो 7056 यासिर अहमद मीर, यहाँ आप देखो 37 यानी कि 37 मार्क्स अगर आपको हैं फॉर OBC कैंडिडेट के लिए 37 to 40। अगर आपको 40 है आपको 100% चांस है कि आपको कोई ना कोई पैरामेडिकल कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा। अगर आपको इसी रेंज में है मार्क्स, आपको बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई ना कोई पैरामेडिकल कॉलेज इस बार आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन मैं आपको ये भी यहाँ बता रहा हूँ कि आपको चांस है कि आपको लास्ट कॉलेज मिलेगा और लास्ट कोर्स मिलेगा। और इसके अलावा आपको जो जम्मू के कॉलेजेस हैं वहाँ पे मिलने की चांस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर में कट ऑफ ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू जम्मू कॉलेज के। और अब मैं बताऊँगा आपको कि EWS कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है इस बार और पिछले साल क्या रहा था। देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो 14368 यहाँ पे आप देखना कि जो इस रैंक पर कैंडिडेट था इसको पिछले साल मिला था BSc MLT, जो मैंने अभी आपको बताया था BSc MLT इसको मिला था, और वो भी GMC श्रीनगर। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। EWS जो है ना इसका कट ऑफ बहुत कम होता है, नियर अबाउट EWS और ST2। हाँ, EWS और ST2 का कट ऑफ नियर अबाउट सेम रहता है यहाँ पे। मैंने आपको BSc नर्सिंग में भी यही बताया ये बात कि जो BSc नर्सिंग में ST2 का कट ऑफ हुआ था वही कट ऑफ नियर अबाउट EWS का भी हुआ था। आप यहाँ देख सकते हो कि BSc MLT का ये लास्ट ये कैंडिडेट हैं, ऐसा नहीं कि पहला है, ये लास्ट कैंडिडेट हैं और इसको GMC श्रीनगर मिला था। और अब आप यहाँ देखोगे कि इसी स्टूडेंट की रैंक इस बार क्या आ रही है और स्कोर क्या आ रहा है। रैंक तो इसका आ रहा है 14368 या कुछ इस तरह। ST1 कैंडिडेट इस रैंक पर नियर अबाउट 23 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको 23 to 25 मार्क्स आ रहे हैं, आपको बहुत बड़ा चांस है कि आपको ये कॉलेज ज़रूर मिलेगा, कोई ना कोई पैरामेडिकल कॉलेज आपको मिलेगा। अगर आपको रैंक है अगर आपके मार्क्स हैं 23 to 25 और नियर अबाउट 14,000 रैंक के आसपास अगर आप हो, तो आपको मतलब बहुत चांसेस हैं कि आपको कोई पैरामेडिकल कॉलेज मिलेगा। यहाँ आप देखना पहला कैंडिडेट जो है कैंडिडेट हैं इस रैंक पर इस बार जो आ रहा है 14328 पर आ रहा है कैंडिडेट, पहला कैंडिडेट।
तो इसका जो ये लास्ट कैंडिडेट हैं, लास्ट जो इससे ऊपर EWS कैटेगरी वाले हैं, इनको बहुत चांस है कि इनकी सिलेक्शन हो जाए। अब रही बात कि एसटी कैंडिडेट में आपको पहले ही दिखाऊंगा कि ST1 जो कैंडिडेट हैं, इसको कितना स्कोर था, पिछले साल इसको कितना रैंक था और इस बार इसको कितना स्कोर आ रहा है। देखो यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ST1 का कैंडिडेट जो है, इसको 10134 10,000, देखो 10,000 के आसपास अगर आपकी रैंक होगी ST1 कैंडिडेट के लिए, तो पिछले साल को इसको मिला था GMC डोडा और BSc रीजनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, और ST1 कैंडिडेट था ये, इसको पिछले साल ये मिला। और इस बार जो है इसका मार्कस कितना है इस बार, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस यह रैंक पर कितने मार्कस इस बार आ रहे हैं, 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास तो 30 मार्कस आ रहे हैं। इसका मतलब 30 to 34 मार्कस अगर आपको हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई पैरामेडिकल कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है इस बार। देखो मैं आपको बताऊंगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मैं सच बोलता हूँ, मैंने बहुत मेहनत की इस वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत की। अगर आपको अच्छा लगेगा प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना। दिखाऊंगा कि ST2 के जो कैंडिडेट्स हैं, इनको पिछले साल किस रैंक पर कॉलेज मिला था, वो मैं अब आपको दिखाऊंगा। देखो ST2 15867 लास्ट का कैंडिडेट पिछले साल था, जिसको BSc रीजनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी मिला था, और इसका जो रैंक था पिछले साल वो 15867 था। तो इसको कौन सा कॉलेज मिला था पिछले साल, इसको GMC बारामूला मिला था। देखो इसको टेक्नोलॉजी में करना था, इसको भी GMC बारामूला मिला था। लेकिन जो इससे ऊपर आप यहाँ देख सकते हो कि किसी को मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करना था IUST में, वो वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज ही माना जाता है। तो इसने कोई गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ नहीं किया, इसने IUST चूज़ किया है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो कोई कुछ डिफरेंस होती है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको रेंज में कट ऑफ बोलता हूँ। अगर आपको इससे ऊपर है ना मार्कस, आप बहुत सेफ़ हो, इसीलिए मैं थोड़ा रेंज बता रहा हूँ। क्योंकि ऊपर कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज ले रहा है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में इसको पैरामेडिकल आ रहा है, वो चूज़ नहीं करता है, वो BSc नर्सिंग ही करता है या कोई और कोर्स करता है, लेकिन वो भी प्राइवेट में। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा रेंज मिलने को देखेगा आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ST2 का कैंडिडेट है, 115,000 के आसपास इसका रैंक पिछले साल था और इसकी सिलेक्शन हुई थी। तो इस बार हम देखेंगे इसी 15,000 पर कितना स्कोर आ रहा है। देखो 15,000 पर नियर अबाउट स्कोर आ रहा है यहाँ पे 21। इसका मतलब 21 to 25 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको कोई गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेज मिलेगा आपको। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई ना कोई GMC मिलेगा आपको इस बार। अगर आपको 21 to 25 स्कोर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा चांस है। यहाँ पे मैं आपको कुछ हॉरिजॉन्टल के जो रिजर्वेशन है, वहाँ पे कुछ कट ऑफ में आपको बताऊंगा। पहला ही मैं आपको बताऊंगा कि ALC जो कैंडिडेट है, इसका पिछले साल 12,000 रैंक था। यहाँ आप देख सकते हो कि नियर अबाउट 12,000 रैंक पर पिछले साल ALC का मिला था BSc MLT, और वो भी GMC जम्मू में। देखो यहाँ ALC कैंडिडेट जो है, इसको पिछले साल मिला था GMC जम्मू, और कोर्स मिला था इसको BSc MLT, और पैरामेडिकल कॉलेज ये हैं, और नियर अबाउट रैंक 12,000। इस बार 12,000 रैंक पर क्या मार्क्स आ रहे हैं, 12,000 यहाँ पे 14,000 आ रहा है। 12,000 में आपको दिखाऊंगा कि 26 to 28 मार्क्स पर इस बार इतना स्कोर आ रहा है। अगर आपको ये स्कोर आ रहा है 26 to 28 मार्क्स अगर आपको आ रहे हैं पर ALC कैंडिडेट, आपको बहुत चांसेस हैं कि आपको कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज मिलेगा इस बार। 28 तो हैं बहुत सेफ, आपको बहुत चांस है फॉर ALC कैंडिडेट के लिए कि आपको कुछ CDP, तो देखो CDP का थोड़ा बहुत कट ऑफ ज़्यादा हुआ है एज़ कम्पेयर टू BSc नर्सिंग के कंपैरिजन में। लेकिन यही रैंक जो है 15,000 के आसपास अगर आपके रैंक है फॉर CDP कैंडिडेट के लिए, तो आपको चांस है कि आपको भी कुछ पैरामेडिकल कॉलेज मिलेगा। देखो अब मैं आपको बताऊँगा PWD का जो कैंडिडेट है, इसको कितने रैंक पर कितने रैंक और कितने मार्क्स पर इसको सिलेक्शन हो जाएगी इस बार। देखो अगर आपकी रैंक नियर 17,000 है और मार्क्स अगर आपको रेंज है 19 to 22 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। इसी आप SP कैंडिडेट अगर आपकी भी रैंक है 14,000 के आसपास अगर आपकी रैंक है और मार्क्स इस बार आ रहे हैं इस रैंक पर 23 to 25, अगर आपको इस मार्क्स के रेंज में हो, तो आपको भी बहुत बड़ा चांस है कि आपको कोई कॉलेज मिलेगा। इसके अलावा है SF सेल्फ फाइनेंशियल स्टेटस, वो
जो सेल्फ फाइनेंशियल सीट्स होती है वो कुछ कुछ कॉलेज के लिए एप्लीकेबल होती हैं। इसको भी नियर अबाउट 13,000 के आसपास इसको भी आ रहा है, और वो भी लास्ट जो कोर्स इनको आ रहा है वो माइलर डायग्नोसिस आता है, और वो भी IIST में करवाते हैं मेजरली। सेल्फ फाइनेंशियल सीट होती है IIST, और BGMU जो होता है वो बाबा गुलाम शाह बादशाह कॉलेज जो होते हैं वहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि शेड्यूल ट्राइब लद्दाख एंड शेड्यूल ट्राइब करकल के कट ऑफ कितना होने चाहिए इस बार। देखो ST लद्दाख जो है वहाँ पे जो रैंक आ रहा था पिछले साल 12,000 के आसपास, 12,12665। तो इसको पिछले साल मिला था GMC बारामूला और BSc MLT, और इसको पिछले साल जो रैंक था 12,000 के आसपास। देखो जो भी STL कैंडिडेट हैं, अगर आपके रैंक 12,000 हैं, 12,000 के आसपास आ रहे हैं, और मार्क्स 25 to 27 अगर आपको मार्क्स आ रहे हैं इस बार, तो आपकी भी बहुत चांसेस हैं कि इस बार आपको कॉलेज मिलेगा। देखो पिछले साल 12,12665 पर ये कॉलेज मिला था, तो इस बार भी इसी रैंक पर या इसके ऊपर ही या इसके नीचे कुछ चांसेस हो गए। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि 25 to 27 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको बहुत चांस है कि आपको कोई पैरामेडिकल कॉलेज मिलेगा। इसके बाद आता है कि STK, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो पिछले साल था 6210 इसका रैंक आ रहा था पिछले साल 6210, यहाँ आप देख सकते हो। इसको पिछले साल इस रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला था, देखो पैरामेडिकल साइंस अनंतनाग साउथ कैंपस BSc MLT इसको मिला था पिछले साल। तो ये जो कॉलेज हैं ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो अगर मैं आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज इसका दिखाऊंगा, तो पिछले साल गवर्नमेंट कॉलेज में यही कैंडिडेट, देखो इसको मिला था GMC कठवा पिछले साल, और BSc OT यानी कि प्योरली गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसका जो रैंक था पिछले साल वो 5059 था। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि अगर आपके रैंक अगर आ रहे हैं कि नियर अबाउट 5,000 के आसपास, और मार्क्स के रेंज अगर आपको आ रहे हैं 38 to 40 अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको भी बहुत ज़्यादा चांस हैं कि कोई पैरामेडिकल कॉलेज आपको डेफिनेटली मिलेगा इस बार। तो बस ये था कट ऑफ। तो इसी कट ऑफ के आसपास कुछ ना कुछ जाएगा। इस बच्चों की लिस्ट भी आपके सामने भी आ रहा है कि अगर इतना कट ऑफ जाएगा तो आपको देखो पैरामेडिकल में कट ऑफ कम हो रहा है एज़ कम्पेयर टू BSc नर्सिंग, क्योंकि ज़्यादातर BSc नर्सिंग के प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं स्टूडेंट्स एज़ कम्पेयर टू पैरामेडिकल में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और बाकी बेस्ट ऑफ लक।